पुराने जमाने की बात है, औरतों के बाजार में कुछ लोंडियां फरोख्त हो रही थी। उनमें से एक लोंडी ऐसी भी थी जिसको काफी देर से कोई खरीद नहीं रहा था। एक अल्लाह वाले फकीर का वहां से गुजर हुआ। मालिक आवाजें दे रहा था, लोंडी ले लो, आखिरी लोंडी रह गई है, खरीद लो। जिस लोंडी को कोई भी शख्स खरीदने के लिए तैयार नहीं था, फकीर ने जाके उसी लोंडी को खरीद लिया। लोगों ने कहा, फकीर मियाँ, इसे खरीद कर तो तूने नुकसान का सौदा किया है, और ये लोंडी तो पागल है। पैसे देने थे, कोई साफ सुथरी खूबसूरत अक्लमंद लोंडी तो खरीदता। ये पागल सी लोंडी खरीद कर तो तूने नुकसान का सौदा किया है। बुजुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं है, जो होगा मेरे लिए बेहतर ही होगा। खैर, घर ले आया, रात हुई, सोए। आधी रात को जब फकीर की आंख खुली तो देखकर हैरान रह गया कि वही कैनीज, वही लोंडी जिसको लोग पागल समझकर खरीद नहीं रहे थे, वो लोंडी मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह कर रही। अल्लाह अकबर। सर सजदे में है, आंसुओं की लड़ी रुखसारों को छू रही, रो भी रही है, साथ में कह भी रही है कि या अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, मैं उसके वास्ते तुझसे सवाल करती हूँ। हालांकि कहना तो ये चाहिए था कि या अल्लाह, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, लेकिन उसने कहा या अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। ये सुनकर बिस्तर पर लेटे उस बुजुर्ग ने टोक दिया, कहा, ए लड़की, ये तुम क्या कह रही है? यूं कहो कि या अल्लाह, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। ये सुनकर लोंडी ने कहा, चुप करो, अगर मेरे अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो पूरी रात मुझे मुसल्ले पे ना बिठाता, तुझे बिस्तर पे ना सुलाता। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह मुझे मुसल्ले से उठने ही नहीं देता, कहता है बस मेरे साथ बातें करती जाओ, मेरा ही नाम लेती जाओ, और ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? अगर मेरे अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो मेरा अल्लाह पूरी रात तुझे बिस्तर पे ना सुलाता, पूरी रात मुझे मुसल्ले पे ना बिठाता। मेरा अल्लाह मुझे मुसल्ले से उठने भी नहीं देता, कहता है बस मेरा नाम लेती ही जाओ। ये उसकी मोहब्बत नहीं है तो क्या है? तो जवानों, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो अपना रुख अल्लाह की तरफ फेर लो। वो दिल जो अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो चुका है, वो दिल जो गुनाहों की लज्जत का आदी बन चुका है, इसे होश नहीं है कि मैंने कल अल्लाह के सामने हाजिर भी होना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। जवानों, खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए तो होश में आ जाओ। और शराब में गर्क होने वाले को भी होश आ जाता है। और नादानो, ये कैसा नशा है, ये कैसी खुमारी है कि 50 साल गुजर चुके हैं, तुम्हें अभी भी होश नहीं आया। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर लो। हमारा दुनिया में आने का और कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि खजाने कम पड़ गए थे और तुम्हें पैदा करके खजानों की कमी पूरी करता। इसलिए नहीं बनाया कि अकेले में मेरा जी घबराता था, तुम्हें पैदा करके अपना दिल लगाता। इसलिए भी नहीं बनाया कि मेरा कोई काम अटक गया था और तुम्हें पैदा करके पूरा करता। फरमाया, ना बंदे ना, मैंने तुझे इसलिए बनाया है कि तुम बस मेरे ही बनकर रहो, मुझसे यारी लगा लो, मुझसे दोस्ती लगा लो, मुझसे सुलह कर लो। जवानों, दुनिया में आने का बस यही मकसद है। फिरौन की एक बांदी थी जो मुसलमान हो गई। जब फिरौन को पता चला कि मेरी 2 टक्के की बांदी ने मुझे छोड़कर मूसा के रब को मान लिया है, तो फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। फिरौन ने उस बांदी को बुलाया, उसकी 2 बच्चियों को भी बुलाया, घर में आ गई। फिरौन ने क्या किया, आग जलाई, ऊपर से कढ़ा रखवाया, कढ़ा के अंदर तेल डाला, तेल उबल रहा था। फिरौन ने बांदी को कहा, मुसलमान बांदी को कहा, अब बता कि तू मुझे मानती है या मूसा के रब को मानती है? मुझे मानती हो तो तुझे मुबारक, तुझे आजाद कर दूंगा, तुझे अमीर बना दूंगा, पैसा दूंगा, दौलत दूंगा, सब कुछ दूंगा, एक पल में बादशाह बना दूंगा। अगर मुझे मानती हो तो मुबारक हो तुझे। अगर तूने मूसा के रब का कलमा पढ़ लिया है तो फिर तैयार हो जा, पहले तेरी बच्चियों को कढ़ा में डालूंगा, तेरी नजरों के सामने, तेरी आंखों के सामने, उसके बाद तुझे कढ़ा में डालूंगा।
उस मुसलमान बांदी ने कहा, ओ कम बख्त चुप कर जा, तूने क्या कहा है कि ये धमकी देकर मैं इसे अपना बना लूंगा? हरगिज नहीं। कहा ये तो 2 बच्चियां हैं, अगर मेरी 10 बच्चियां होती वो भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने को मैं तैयार थी। डाल दे कढ़ा के अंदर। नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैंने मूसा के रब का कलिमा पढ़ा है, मरते दम तक पढ़ती जाऊंगी। फिरौन और गुस्से में आ गया, आग बगोला हो गया। कहा इसकी एक बच्ची को लेके आ। मुसलमान बांदी की बच्ची को फिरौन ने पकड़ा, उठा कर कढ़ा के अंदर फेंक दिया। मां अपनी आंखों से देख रही, बेटी को कढ़ा में जलता, बेटी की चीखों पुकार निकलती मां सुन भी रही है। मां अपनी आंखों से देख रही है कि मेरी बेटी कढ़ा में जल रही है, कढ़ा में पक रही है। कढ़ा में जलती बेटी अम्मा अम्मा पुकार रही है। माँ अपने कानों से सुन रही है, अपनी आंखों से देख रही है। जब फिरौन ने एक बच्ची को जलाया, कहा अब भी तेरे पास वक्त है, मुझे मानकर आजाद हो जा, अमीर बना दूंगा। उसने कहा दफे हो, लानत हो तेरे मुंह पर, तेरे जैसे जलील शख्स के मुंह पर हजारों बार लानत। मैं आज भी मूसा के रब की हूँ, मरते दम तक मूसा के रब की रहूंगी। मैंने मूसा के रब का कलिमा पढ़ा है। मेरी चाहत है कि जब मैं मरूं, जब मेरे जिस्म से रूह निकले, उस वक्त भी मूसा के रब के तराने हो मेरी जुबान पर। उसका इतना कहना था कि फिरौन और ज्यादा गुस्से में आ गए, और ज्यादा आग बगोला हो गई। फिरौन ने उस मुसलमान बांदी की दूसरी बेटी को दोनों हाथों से उठाया, उठाकर उबलते तेल के अंदर डाल दिया। जैसे ही दूसरी बच्ची उबलते तेल के अंदर गई तो एकदम मां के अंदर से हाय निकली, इधर से हाय निकली, उधर से मेरे अल्लाह ने आंखों के पर्दे हटा दी। मां के आंखों के पर्दे हटा दिए। जब आंखों से पर्दे हट गए तो मां ने देखा कि दोनों बच्चियों की रूहें आसमान की तरफ उड़ती चली जा रही। माँ को ये दुनिया का सब कुछ भूल गया कि मेरी बच्ची कढ़ा में जा रही है, मेरी दोनों बच्चियां तेल में उबल रही हैं, कढ़ा में जल रही हैं, पक रही हैं। माँ को ये सब कुछ भूल गया। जब माँ की आंखों से पर्दे हटे तो माँ ने देखा दोनों बच्चियों की रूहें आसमान की तरफ जा रही और ये कहती चली जा रही है, माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, अभी थोड़ी देर बाद तू भी हमारे पास आ जाएगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी खुशी से गुजारेगी। माँ ला इलाहा इल्लल्लाह पर डटी रहना, फिरौन को हरगिज ना मानना। फिरौन आज भी झूठा है, कल भी झूठा रहेगा, मरते दम तक झूठा रहेगा। तेरा मूसा आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा रहेगा, कयामत के दिन भी सच्चा रहेगा। इधर से जब दोनों बच्चियां जल गईं तो फिरौन ने आखिर में उसकी मां को पकड़ा। जब मां को पकड़ा गया उसने कहा मुझे पकड़ो नहीं, मैं खुद ही जाके कूद जाती हूँ तुम्हारे कढ़ा के अंदर, मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही कूद जाती हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। वो ये है कि जब मैं भी मर जाऊं तो मेरी हड्डियों को मेरी बेटियों की हड्डियों से जुदा न करना। जब मैं मर जाऊं मेरी बेटियों की हड्डियों को मेरी हड्डियों से जुदा न करना, हमारी हड्डियां इकट्ठी करके एक जगह दफन कर देना। ऐसा ही हुआ। उसके मरने के बाद माँ और बच्चियों की हड्डियां झाड़ फूंक कर किसी जगह दफन कर दी गई। फिर एक वक्त आया कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर जा रहे थे, अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे थे, अल्लाह को मिलने जा रहे थे, तो नीचे से जन्नत की खुशबू आ रही थी, जमीन की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही थी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर फिरौन की वो बांदी जो तेल में जलकर मरी थी, उसकी बच्चियां भी तेल में जलकर मरी थी, वो जहां दफन है ना, ये जन्नत की खुशबू वहां से आ रही है। अल्लाह, फिरौन की वो बांदी जो मूसा को मानकर मूसा के रब का कलिमा पढ़कर तेल में जलकर मरी थी, उसकी 2 बच्चियां भी तेल में जलकर अल्लाह अल्लाह करते मरी थी, वो जहां दफन है, उनकी हड्डियां जहां दफन है, ये खुशबू वहां से आ रही है।